नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस समय हमारी उपस्थिति समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राम नगीना साहनी जी के आवास पे है। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर जो है इस वक्त गोरखपुर में जो है समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है और क्या माहौल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर फर्स्ट पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुंचेगी। धन्यवाद आपको। सर, सवालों पे आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में नेताओं की कमी हो गई है कि जो बार बार एक हारे हुए प्रत्याशी को इस बार भी जो है समाजवादी पार्टी से लोकसभा। देखिए, ये नेतृत्व का विषय है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसको चुनाव लड़ना है, और हम लोग समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं और वर्षों से हम लोग समाजवादी पार्टी को खून पसीने से हम लोगों ने सींचने का काम किया है। तो आपका जो ये सवाल है, वास्तव में गोरखपुर जनपद से ये बहुत सारे लोगों के सवाल उठ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आंख कान नाक होते हैं वो तो मान लीजिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि गोरखपुर जनपद में एक दो नेताओं पर जिन पे उनका विशेष भरोसा है, वो कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं और मिसगाइड करके उन्होंने टिकट दिलाने में कुछ लोग जो गोरखपुर जनपद के हक्का दुक्का लोग, वो लोग कहीं न कहीं मिसगाइड करके पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए, पार्टी को गलत दिशा की ओर ले जाने के लिए और पार्टी का माहौल खराब करने के लिए पार्टी नेतृत्व को मिसगाइड करने का काम किए हैं। चूँकि जो आपका सवाल है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या गोरखपुर जनपद में कोई नेता नहीं है कि जिसपे एक ही आदमी को बार बार चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये आपका ही नहीं सवाल है, ये पूरे ज़िले का सवाल है। और हमारी पार्टी के, हमारे गोरखपुर जनपद के जितने कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके जितने कार्यकर्ता बूथ से लेकर के बड़े नेता जो गोरखपुर जनपद के हैं, सब के सब लोग हतप्रभ हैं कि ऐसा निर्णय क्यों हुआ। लेकिन ऐसे निर्णय को लेने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत वो नहीं है। कुछ गोरखपुर जनपद के बताया ना, जिन पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भरोसा करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं मंदिर से मैनेज हो रहे हैं। हमारे कुछ नेता गोरखपुर जनपद के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे में हैं, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय ये मंदिर और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना पड़ा। ये सब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है ये कि कुछ नेता जो है मंदिर से मैनेज हो रहे हैं। तो क्या पूर्व अध्यक्ष जो है जिले के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है बात करने का या इस बात को समझाने का प्रयास नहीं किए? देखिए, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 300-400 लोगों को लखनऊ में उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि गोरखपुर जनपद के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसी मीटिंग हॉल में बुलाऊंगा और बुला करके तुम लोगों के सहमति से मैं निर्णय लेने का काम करूंगा। तुम लोग जिसको कहोगे उसी को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये किन परिस्थितियों में हो पाया, अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, एक दो नेता जो आज के डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आंख कान और नाक बने हुए हैं गोरखपुर के, ये लोग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से मिल करके गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर, वो मीटिंग जो है उस पार्टी हाल में बुलाई गई या नहीं बुलाई गई, या जो है पार्टी अध्यक्ष मुकर गए अपने बयान से? अब देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों से कहा था कि तुम सभी लोगों को बुलाया जाएगा, बुला करके तुम लोगों के सहमति से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया मुझे ये नहीं पता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमेशा कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती रही है। अब ये निर्णय किन परिस्थितियों में हो पाया, मैं उस पर सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन जो आपका ये सवाल है, निश्चित रूप से पूरे जनपद में कहीं न कहीं माहौल बिगड़ रहे हैं। हम लोग तो आज लगभग 25 सालों से गोरखपुर जनपद के गांव गलियों और एक-एक लोगों के बीच में चल करके लोगों की सेवा करने का काम करते हैं और सड़कों पे उतर करके लोगों की लड़ाई को भी लड़ने का काम करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में जब मैं अध्यक्ष था या उसके पहले भी मेरे ऊपर दर्जनों समाजवादी आंदोलन के दर्जनों हमारे ऊपर एफआईआर हैं। लेकिन अब उन परिस्थितियों में भी एक परंपरा तो आप जानते ही हैं, पहले भी एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, इस बार भी वही हुआ है। हमारे पार्टी जनपद गोरखपुर के एक दो नेता जो अपने को बहुत बड़े पार्टी के हितैषी समझते हैं, जो भाजपा से मैनेज हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक बार फिर एकलव्य का जैसे अंगूठा काटा गया था, फिर मेरा अंगूठा काटा गया है। क्या लग रहा है सर, जो है पार्टी में जो है जिला इकाई में 2 फाड़ हो गया है या 2 गुट हो गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है?
देखिए, जिला इकाई में कोई दो फाड़ नहीं है। जिला संगठन जो है वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जानते हैं हमेशा जब भी आप इतिहास उठाएंगे तो हर कहानियों में कोई न कोई एक शकुनी ज़रूर होता है। उसी प्रकार से हमारे ज़िले का एक शकुनी है, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वह आदमी कहीं न कहीं आपको बता ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी से मैनेज होते हुए पार्टी को के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है। ये सही है कि 2 वर्षों में एक व्यक्ति को अगर 3 बार चुनाव लड़ाया जाए, अब ये नहीं समझ में आता है कि उसका मानक क्या है, काबिलियत क्या है चुनाव लड़ने न लड़ने का। तो कहीं न कहीं आपकी ही बात नहीं है, पूरे जनपद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कहीं न कहीं जो है कार्यकर्ता या जो जनता जो समाजवादी पार्टी को वोट करती है, वो ये जानना चाहेगी कि आखिर वो शकुनी है कौन? उसको आप बता दें। अब ये सब चीज़ें देखिए अंडरस्टूड मामले होते हैं, और ये समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जानता है। हमारी पार्टी का चूँकि आम आदमी तो नहीं जान पाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता और एक-एक नेता, एक-एक कैडर का हमारा वर्कर इस बात को जानता है कि कौन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिसगाइड करके गोरखपुर जनपद के माहौल को खराब कर रहा है, और गोरखपुर जनपद में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिल करके ऐसा निर्णय वो करा रहा है, उसको पार्टी के सभी कैडर के हमारे कार्यकर्ता और नेता जानते हैं। जी। कहीं न कहीं टिकट के रेस में आप भी थे। ये क्या जो है कारण हुआ कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको नज़रअंदाज कर दिया? देखिए, हम लोग सीधे-साधे लोग हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग फेंकने वाला काम नहीं करते हैं, फ्रॉड कभी लाइफ में किए नहीं, झूठ हम लोग बोलते नहीं हैं। जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो आंदोलन नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में फ्रॉड करके बोलते हैं मैंने ये किया, सड़कों पे लड़ा, निषाद समाज की लड़ाई लड़ा, तो आज कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जो लोग फ्रॉड करते हैं उन चीज़ों का संज्ञान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया। हम लोग तो कैडर ज़मीन पे उतर करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया, और जब से समाजवादी पार्टी में है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोगों ने सड़कों पे उतर करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई को लड़ा। जितने आंदोलन आज तक हुए हैं, सारे आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सेदारी किया है। हम लोग समाजवादी आंदोलन, जेल भरो आंदोलन से लेके जितने आंदोलन हुए तमाम बार हम लोगों ने जेल भी काटने का काम किया। और जहाँ तक नजर हम 2012 में विधानसभा का टिकट मांगे, उस बार टिकट नहीं मिला। 2014 में लोकसभा का टिकट मांगा, हमने नहीं मिला। 2017 में विधानसभा मांगे, 2018 में लोकसभा उपचुनाव हमने मांगा, 2019 में लोकसभा हमने मांगा, 2022 में लोकसभा विधानसभा हमने मांगा, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी तो 1 जनवरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आश्वस्त किया था कि चलो तुमको गोरखपुर लोकसभा चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन मैंने बताया ना कि गोरखपुर जनपद में कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, और गोरखपुर जनपद में हम लोग तो हमेशा सड़कों पे उतर करके लड़े हैं, लेकिन हम लोग फ्रॉड नहीं कर पाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे झूठ नहीं बोल पाते हैं। इतिहास रहा है, एकलव्य का अंगूठा पहले भी काटा गया था, फिर एक बार एकलव्य का अंगूठा काटा गया है। गोरखपुर महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा के लिहाज से। जी। आपके द्वारा बताए हुए कथित शकुनी जो खेल कर रहे हैं या जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं पार्टी अध्यक्ष को, और आप जैसे नेता नाराज चल रहे हैं पार्टी से, तो ऐसे में कैसे इस सीट को जीत पाएंगे? देखिए, ये नाराजगी क्या, ये निराशा है, और ये नाराजगी मेरी नहीं है। गोरखपुर जनपद का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता सभी लोग नाराज हैं कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। चुनाव हमेशा ऐसे समाजवादी पार्टी में शुरू से परंपरा रही है कि एक कैडर के कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रह करके लड़ाई लड़ते हैं, उनको हमेशा ही प्रत्याशी बनाया जाता रहा है। लेकिन आज का जो निर्णय हुआ है, इस पे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग कैडर के कार्यकर्ता हैं। और आज नाराजगी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी को इसी गोरखपुर जनपद में हम लोगों ने खून पसीने से सींचा है। समाजवादी पार्टी के इस वृक्ष को लगाने में, इसको उगाने में, इसको आगे बढ़ाने में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया, हम लोगों ने जेल काटा है, हम लोग लाठी खाए हैं, हम लोग अपना खून बहाए हैं। तो आज जब समाजवादी पार्टी का जो वृक्ष है, जब ये गोरखपुर जनपद में मुरझा रहा है हमारे इक्का दुक्का नेताओं के गलत निर्णय करने में योगदान देने से, तो आज दुख हो रहा है, नाराजगी हो रहा है कि जिस पौधे को हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आज अगर गलत निर्णय हो रहा है तो आज हम लोग को बेहद दर्द है। ये नाराजगी नहीं, बेहद दर्द, और हम लोग दुखी हैं कि आज समाजवादी पार्टी को गढ़ की ओर ले जाने में कुछ लोग क्यों ऐसा योगदान वो कर रहे हैं।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई थी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि एक बार पुनः गोरखपुर जनपद के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक बार इसकी सर्वे करा ली जाए, उनकी भी राय ले ली जाए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आप समझिए कि व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती रही है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है भी। हमेशा समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाया गया। जब भी नेताजी रहे हैं तो हमेशा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उन्होंने कद बढ़ाया है। लेकिन आज दुर्भाग्य, कष्ट और नाराज़गी इसी बात की है कि जिस समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने को सींच करके यहाँ तक पहुँचे, आज जब से दल में हैं, गोरखपुर जनपद के किसी भी नेता के खिलाफ इतना उत्पीड़न नहीं हुआ है। गोरखपुर जनपद में किसी भी नेता के खिलाफ इतने समाजवादी आंदोलन के FIR नहीं है जब से पार्टी बनी है, जितना कि नगीना साहनी के खिलाफ है। गोरखपुर जनपद का इतिहास रहा है कि मेरे जितना FIR समाजवादी आंदोलन में आज तक किसी भी नेता के खिलाफ नहीं है। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को डाउन किया जा रहा है तो उसका मुझे बेहद दुख और बेहद दर्द है इस बात का। बीजेपी के एक नेता हैं जो सम्मेलन करते हैं, सभा करते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, आपका फोटो लगा देते हैं। कुछ लोग उसी को आधार बना के कहते हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो फ्रॉड है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वो कहीं न कहीं फ्रॉड है। नगीना साहनी रिश्ते और संबंध क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगी जी के मंच पे जाके उनको बधाई देते हैं मुख्यमंत्री बनने का। योगी जी नेताजी का हालचाल लेने उनके आवास पे जाते हैं। तो शिष्टाचार में अगर किसी से बातचीत होती है, कहीं किसी से अगर रिश्ते संबंध हैं, तो वो राजनीतिक पार्टी और जुड़ाव, राजनीतिक लगाव जुड़ाव नहीं कहा जा सकता है। भाई, एक शिष्टाचार है, शिष्टाचार में आप किसी से बात कर सकते हैं, शिष्टाचार में आप किसी से मिल सकते हैं। लेकिन जब से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ, आज तक कभी मैं किसी दल के कार्यक्रमों में नहीं गया हूँ और कभी भी पार्टी रीतियों, नीतियों और पार्टी के सिस्टम के विपरीत कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, लास्ट सवाल है, काजल निषाद को चुनाव जो है राम नगीना साहनी लड़ाएंगे या निराशा के कारण किनारा कर लेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अंतिम निर्णय जो भी होगा, उस निर्णय का हम लोग सम्मान करेंगे। क्या लगता है सर, टिकट बदला भी जा सकता है? अब देखिए, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि एक बार गोरखपुर जनपद के सतह पर, धरती पर, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच में, कैडर के कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा जो आम वर्कर है और आम जो संगठन का नेता है, जो पार्टी का रीढ़ है, एक बार उनसे भी उनकी भी राय जानी जाए। एक बार सर्वे कराई जाए कि पार्टी के लोग किसे लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्ति विशेष के इशारे पर अक्सर होता है कि पार्टियों का नुकसान होता है, लेकिन जो लोग मिसगाइड करते हैं उनका तो अपना फायदा होता है। वो तो सत्ता से जुड़ करके अपना काम करा लेते हैं लोग, लेकिन नुकसान तो कार्यकर्ता का होता है ना। आज अगर सत्ता से हम बाहर हैं, अगर हमारे खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा समाजवादी आंदोलन के FIR हैं, तो वो सिर्फ इस नाते कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए लड़ा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए हम लोगों ने लड़ा है। और आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, इस नाते हम लोग के खिलाफ FIR हुए हैं, हम लोग का उत्पीड़न हुआ है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार हमारी आए, हमारी पार्टी मजबूत हो, जो लड़े वो जीते और जनता की लड़ाई लड़े, या ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी बने जो हारे या जीते जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में बना रहे, उनके सुख दुख में शामिल होता रहे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करे। कभी DM SP से ज़रूरत हो, थाना चौकी की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, तहसील में जाने की ज़रूरत हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम किया जाए जो जनता के साथ चले, जनता की लड़ाई को लड़े। लेकिन ऐसे लोगों को प्रत्याशी हमारी पार्टी बना दे रही है कि जिन लोगों का जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से, जनता की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि पुनः एक बार सर्वे करा लिया जाए। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अंतिम निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करूँ, अच्छे से पालन करूँगा। प्रेम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम नगीना साहनी जी हैं, जो गोरखपुर के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और पूरे बेबाकी के साथ जो है हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्होंने एक शब्द और कहा है कि हम जो है नाराज़ नहीं, निराश हैं समाजवादी पार्टी के इस फैसले से। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।